हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपके लिए साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरह से चर्चा करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है, जो 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो इंसुलिन जो होता है डहलिया की जड़ों से प्राप्त होता है, डहलिया की जड़ों से। इसके अलावा एक इंसुलिन प्लांट करके भी है पौधा, जिसे कॉस्टस इग्नियस कहा जाता है। कॉस्टस इग्नियस कहा जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम है। उसको मेन रूप से इंसुलिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इंसुलिन जो होता है हमारे बॉडी में हार्मोन्स होता है, जो अग्नाशय से निकलता है, और जो हमारे शरीर में जो शर्करा है, अगर वो अधिक मात्रा में हो जाती है तो शर्करा को कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन करता है। और इंसुलिन की कमी से ही हमारे शरीर में, जिसे कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज या शुगर, हो जाता है। ये जो है ये चित्र दे रखा है, ये कैस्टस इग्नियस का चित्र है। कैस्टस इग्नियस जो बताया, ये इंसुलिन प्लांट का चित्र है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, जो 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें सबसे भारी धातु की अगर बात की जाए तो यूरेनियम है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक जो होते हैं, इनमें से अगर बात की जाए तो अपमार्जक होते हैं साबुन, जो सफाई का काम करते हैं, उन्हें अपमार्जक कहा जाता है। तो ये साबुन होते हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला चौथा, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। क्यों? स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो है वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। इसका कारण इनमें से एक ही है कि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। दरअसल है क्या, जो हमारा जो मेल होता है वो XY होता है, और फीमेल होता है वो XX होता है। तो ये जो हल्का कलर का दिखाया गया, तो ये XX है। ये इसका मतलब ये वाहक है। पुरुष जो है ये वाहक है, और ये महिला वाहक है, और पुरुष जो XY है तो ये सामान्य है। तो अगर इसके बाद इसके जो हमारे 4 जायगोट बनेंगे, XY, X' और XX, तो ये तो होगा हमारा नॉर्मल, ये वाहक, यानी जो स्त्रियां थीं दोनों वाहक हुई, और एक पुरुष जो नॉर्मल हुआ, और एक पुरुष ये हुआ हमारा वाहक। एक पुरुष नॉर्मल हुआ, एक पुरुष हुआ वर्णांध। दरअसल क्या होता है, स्त्रियों में जो होता है XX दोनों गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में XY होता है। तो अगर एक X पे ही हमारा वर्णांधता का जीन आ जाएगा तो वो पुरुष वर्णांध हो जाएगा। लेकिन महिला में क्या होगा कि ये दोनों X पे जब होगा वर्णांधता के जीन, दोनों X पे, अगर एक X पे होगा तो वो वर्णांध महिला नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्त्री वर्णांध नहीं होगी, क्योंकि उसके दोनों पे जब होगा तभी वर्णांध होगी, लेकिन वो वाहक होगी। उसके संतानों में वर्णांधता हो सकती है, लेकिन स्त्री वर्णांध जब ही होगी जब उसके दोनों XX जो क्रोमोसोम है, तो दोनों पे वाहक होगा, दोनों पे होगा उसका वर्णांधता का जीन, तो वो होगी हमारी वर्णांध। वरना अगर एक पे है तो वो वाहक होगी, और नहीं है तो फिर तो वो नॉर्मल होगी ही होगी। तो इसका हो जाएगा हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो ये विकल्प हो जाएगा हमारा बी। लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए वो गर्म भी जल्दी होता है और वो ठंडा भी जल्दी होता है। भारी जल वह जल होता है, भारी जल वह जल होता है। कौन सा जल होता है? जल का दरअसल हमारा जो सूत्र होता है H2O होता है, लेकिन भारी जल होता है उसको हम क्या कहते हैं? D2O। D2O का मतलब होता है जो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम 3 समस्थानिक होते हैं। तो जो ड्यूटीरियम समस्थानिक यानी आइसोटॉप जो होता है वो हाइड्रोजन का स्थान ले लेता है, यानी 1H1 जो होता है इसका स्थान 1H2 ले लेता है, 1H2 ले लेता है। तो इसका हो जाएगा हमारा सी विकल्प, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप यानी हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वो
ले लेता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा नागपुर में। डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो कब होता है? ये केवल दिन में होता है। डी विकल्प सही होगा। जब प्रकाश सूर्य के प्रकाश में ही होता है ये, तो सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा तो रात में कहाँ से होगा? तो केवल दिन में होगा। जीव विज्ञान इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये समझाया था लैमार्क ने। डी विकल्प सही हो जाएगा। आंतों में रोगी के निदान में डायग्नोसिस में निम्न में से किस किरणों का प्रयोग होता है? तो एक्स किरणों का, जिसे एक्सरे बोलते हैं, एक्स किरणों का होता है। नीचे के जोड़ों से कौन सा जोड़ा असंगत है? इंसेफ्लाइटिस जिसे हम कहते हैं दिमागी बुखार, जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है तो ये मस्तिष्क से रिलेटेड है, ये सही है। शोथ मलाशय के सूजन टाइप का होता है तो ये भी सही है। हेपेटाइटिस ए बी सी जो होते हैं वो यकृत से रिलेटेड है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हमारा? पीलिया जो है ये भी यकृत की बीमारी है, गले की बीमारी नहीं। तो गलत ही पूछ रहा तो गलत इसका डी हो जाएगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। डी विकल्प सही हो जाएगा। बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म होती है क्योंकि जो धरती और हवा से होने वाले विकिरण को बादल क्या होता है? रोक लेते हैं। ये विकल्प सही हो जाएगा। जो हमारी दिन में तो धूप आती, गर्मी आती, फिर रात में क्या होता है? वापस होता है, उसका विकिरण जो है वो वापस जाता है, उसकी हीट जो वापस जाती है तो उससे बादल रोक लेते हैं। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। समान जुड़वा बच्चे पैदा होंगे जब, किस कंडीशन में इनमें दे रखा है? तो इसमें जो सी वाली कंडीशन, एक शुक्राणु एक अंडकोश को संसेचित करता है और संयुक्त पिंड विभाजित करता है जो कोषाणुओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए है। तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, पंखे के नीचे बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है। अगर थर्मामीटर पंखे के नीचे रख दिया जाए तो वो कितना ताप देगा? वो कुछ नहीं, वो केवल कमरे का तापमान बताएगा। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें संक्षारण यानी उसमें वो खुरचता क्यों नहीं, उसमें दाग धब्बे क्यों नहीं पड़ते हैं? तो इसका कारण केवल और केवल क्रोमियम होता है। उसके अंदर जो क्रोमियम उसमें मिलाया जाता है उसके कारण उसमें ये नहीं होता है। अगला हो जाएगा हमारा रंगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी? रंगों में पिगमेंट कलर के लिए ही उत्तरदायी होता है। बी विकल्प सही हो जाए। गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनीकरण क्या होता है? किसकी पतली परत का लेप चढ़ाया जाता है? तो ये जिंक यानी जस्ता। बी विकल्प सही हो जाएगा। जस्ता की परत इसमें चढ़ाई जाती है। रासायनिक परिवर्तन में अब क्रियात्मक पदार्थों का कुल वजन उत्पादों के कुल वजन की तुलना में कितना होता है? तो 18 का हो जाएगा, हमेशा समान होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। किस प्रकार के पदार्थों पर ओस सहज बन जाता है? किस प्रकार के पदार्थों पर? जो अच्छे विकर होते हैं उनका बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जो जल्दी गर्म नहीं होते, जैसे घास हो गई, घास तो जल्दी हीट पा करके गर्म नहीं होती है तो उस पर ये ज़्यादा ओस जल्दी बनती है। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों यानी 2 टम्बलर को ठंडे पानी के प्रयोग से आप कैसे अलग करेंगे? तो अंदर वाले मग्गे पे हम ठंडा पानी डाल देंगे, अंदर वाले मग्गे में ठंडा पानी डाल देंगे। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसका मुख्य कार्य जैव कोशिका की रासायनिक रचना को ठीक करना। बी विकल्प सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का 10% नियम जो एनर्जी ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, एनर्जी 10% ट्रांसफ़र रिलेटेड संबंध है ये, और ये दिया था हमारे किंडेमैन ने। बी विकल्प सही हो जाएगा। चूहों को मारने की दवा जो होती है वह जिंक फास्फाइड होती है। सी विकल्प सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड हमारा नमक होता है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से भूमि जो है वो अम्लीय हो जाएगी। उर्वरक होते हैं हमारे 2 प्रकार के, एक अम्लीय होता है और एक क्षारीय होता है। अब अम्लीय क्षारीय की पहचान जैसे कैसे करेंगे? तो जिसमें अमोनियम लगा, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम
जिस भी उर्वरक में लिखा है तो वो अम्लीय उर्वरक होगा। और जिसमें नाइट्रेट जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो न्यूट्रल उर्वरक होता है, ना ही वो अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है। तो अमोनियम जितने भी अमोनियम नाम से उर्वरक होंगे तो वो अमोनियम जिसमें होगा वो अम्लीय होंगे और नाइट्रेट वाले क्षारीय होंगे। काशियोरकर की बीमारी जो होती है प्रोटीन की कमी से होती है। ये ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव होता है। वाष्प का दबाव जो होता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। सूर्य सेल परावर्तित करता है। सूर्य सेल जो करता है प्रकाश ऊर्जा को किसमें परावर्तित करता है? सूर्य सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। उपापचयन यानी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में परमाणु आयन, जिसमें परमाणु आयन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। ऑक्सीडेशन में परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें कम होता है। तो ये हो जाएगा हमारा बी विकल्प। जैसे अगर ये इसको बोलते हैं फेरस, तो फेरस से अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो जो Fe डबल ट्रिपल आयन हो जाएगा ये, यानी ये फेरस से फेरिक बन जाएगा, फेरस से फेरिक बन जाएगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, 3 धनावेश हो गए। इसमें 2 धनावेश थे, इसमें 3 धनावेश हो गए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसने एक दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जो कोलाइडी विलयन प्रदर्शित करता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज के लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का जो पथ होता है वो चमकीला दिखाई देता है। इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रिक्टर स्केल पे मापा जाता है? रिक्टर स्केल पे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, और अगर ये 7 के आसपास होता है तो ये 7 से ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। कौन सा वर्म सबसे लंबा होता है? ये रिंग वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म, केंचुआ भी, अर्थवर्म ये भी होता है। ये सारे रिंग वर्म, अर्थवर्म हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा लंबाई पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा लंबाई टेप वर्म की होती है, जिसे फीता कृमि कहते हैं। ये फीते के आकार का होता है, टेप के आकार का, और इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर से लेकर के 15 मीटर तक हो सकती है, 15 मीटर तक। तो सबसे लंबा हो गया टेप वर्म। शीतल पेय बनाने के लिए जो हमारा कोको कोला, पेप्सी और ये दुनिया भर एक सब चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें कौन सी गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सी विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक सूर्य में पाया जाता है। वैसे ये मांसाहारी चीज़ों में होता है, लेकिन शाकाहारी चीज़ों में ये नहीं पाया जाता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। कौन से प्राणियों में बाह्य कान होते हैं? बाह्य कान हमारे स्तनधारियों में होते हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा। बाह्य कान किस में होते हैं? स्तनधारियों में होते हैं। जो हमारे स्तनधारी होते हैं, वो जैसे मनुष्य है वो स्तनधारी है, तो उसमें बाह्य कान होते हैं। सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे अवशोषित कर पाते हैं? तो केवल 8 से 10% ही अवशोषित कर पाते हैं, बाकी 90% जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस। नाभिकीय विखंडन से कौन सी किरणें नहीं निकलती हैं? अल्फा, बीटा, गामा निकलती हैं। अल्फा निकलती हैं, बीटा भी निकलती हैं, गामा निकलती हैं, लेकिन इंफ्रारेड नहीं निकलती हैं। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, जो जहरीले पदार्थ होते हैं उन्हें हम टॉक्सिन्स कहते हैं, टॉक्सिन्स। अगला BCG का टीका प्रयोग किया जाता है। BCG का टीका जो है किसके लिए? ये टीबी की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। और इसके जांच के लिए मॉन्टोक्स टेस्ट, टीबी की जांच के लिए जो होता है वो मॉन्टोक्स टेस्ट किया जाता है। एड्स की बीमारी फैलती है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये वायरस से होता है, जिसे हम HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। HIV वायरस से होता है। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? इनमें वसा भी पोषक है, विटामिन प्रोटीन पोषक है, लेकिन हार्मोन नहीं है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी जो है ये पोषक पदार्थ नहीं है।